हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी न्यूज़ पे। दोस्तों यहाँ पे अभी रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो काफ़ी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, जल्दी से इन क्वेश्चनों को देख लेना। यहाँ पे देखो जीके और रीजनिंग और भी क्वेश्चन मिले, जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम केवल जरा से डिटेल में बताते चलेंगे, जिससे कि इनसे कोई क्वेश्चन अगर बन के आएगा तो आप लोगों का एक भी गलत नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और जितने भी यहाँ पे शिफ्ट आएंगे सबसे पहले मेरे चैनल द्वारा अपडेट की जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जीके है भाई, आप लोगों की सब कहीं से भी आ सकती है। देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से आए काफ़ी। देखो लिखा क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये सबको पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और कब की थी? 1879 ईस्वी में की थी। ये थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा याद कर लेना। और वैसे अगर ये याद कर लेना, स्वामी विवेकानंद राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया है, यहाँ पे लिखा है आज़ाद हिंद फौज के, चलो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की। और यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना और भी और बताइए, आर्य समाज की थी, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की थी। ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अगला दिया है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे का यहाँ पे भूला भाई देसाई बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन काफ़ी लोगों ने गलत किया है। 1945 राइट ऑप्शन था। 1945 सन बता दे रहे आपको, ठीक है। मुकदमा कब चला था? सन 1945 में चला था। अगला दिए, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले थे? तो ये आपके चौहंदड़ों से मिले थे। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था? ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं पहले बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। धर्मपाल। अगला दिया, कालीबंगा किस राज्य से संबंधित है? कालीबंगा आपका राजस्थान से पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और आपको बताया था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। डैश में हैदराबाद के निजाम के द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो वो की गई थी 1798 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि दोस्तों 1798 ईस्वी में ही की गई थी। तो ये तो सबको याद होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला दिया गया है, 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा किसने शुरू की थी? भारतीय सिविल सेवा किसने शुरू की थी? 7वें नंबर का बी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। अगला दिया गया है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, चलो बताइए इसका राइट ऑप्शन। आपका 8वें का राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे राइट ऑप्शन। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, ये तीनों लाल बाल पाल, और ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। ये चीज़ याद रखना। स्वतंत्रता से पूर्व असंघ रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो 9वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। महात्मा गांधी किस वर्ष के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 9वें का ए ऑप्शन रुकेगा। 9वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 10वें का राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट है। 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में ही बने थे, गलत मत करना, ठीक है। और ये आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बेलगाम के, ये चीज़ याद रखना। अगला दिया गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन सारे बने थे, लेकिन डिटेल में बता दें जिससे कि आगे आने वाली शिफ्ट को आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल जाए। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सॉरी, सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो सुंदरवन डेल्टा है एक प्राकृतिक डेल्टा है, ठीक है, जो गंगा नदी के मुहाने पे स्थित है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड बांध ऐसे भी समझ सकते हो। तो 12 का ए, महानदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? 13 का सी ऑप्शन, सहारा मरुस्थल है। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य में संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को। मधुबनी में बा आ रहा है तो इसमें बिहार आ जाएगा, ऐसे थोड़ा बताया था आपको, मधुबनी बिहार, ऐसे ट्रिक बताई थी। अगला दिया गया, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। तो बताइए खरीफ की फसल कौन कौन से हैं? जून जुलाई में जो बोई जाती हैं वो बता सकते हो आप लोग। धान होती है, देखो याद कर लो आगे क्या प्रश्न है। धान फसल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली, ये सब होती हैं खरीफ की फसलें। अगला दिया गया है, अब आपको बात बताते हैं रीजनिंग में। दोस्तों क्या है कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो वही क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं सारे टॉपिक वाइज सब पढ़ के जाइएगा, कोई प्रॉब्लम। ट्रायंगल पूछे गए थे कितने, और अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आए थे, और डायरेक्शन से क्वेश्चन बन के आते बस। और इसमें रीजनिंग में वही पुराने ही टॉपिक पूछे यार, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जीके में क्या होता है, नए नए प्रश्न बन जाते हैं, घुमा फिरा के इधर उधर प्रश्न बन जाते हैं। तो जीके में आप लोगों को पकड़ बनानी पड़ेगी और मैथ आपको मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है।
चलो अगला दिया है अनार्जक संपत्ति एनपीए, क्योंकि मैथ में आप लोगों को टाइम टेकिंग वाला सिस्टम चल रहा है, इस समय टाइम बहुत लग रहा है उसमें, ठीक है। अनार्जक संपत्ति एनपीए जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह डैश से जुड़ी है, तो 16 नंबर का बी ऑप्शन बैंकिंग प्रतिष्ठान। अगला दिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य किसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति है, तो 17 का राइट ऑप्शन होगा शहरी गरीब। अगला दिया गया है 18 नंबर मध्याह्न भोजन, जो मिड डे मील है, ठीक है, उसी को मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। ये शायद आप लोगों को नहीं पता है उसका उद्देश्य क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोबारा भी क्वेश्चन रिपीट होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषकीय स्थिति से रिलेटेड था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। चलो ये गलत करोगे मुझे पता है, तो सी ऑप्शन 2012 से 2017 चली थी, और 5-5 वर्ष का अंतर था, तो सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 5-5 जोड़ के कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। 5वीं 2012 से 2017 तक चली थी, ठीक है। अब इस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों क्या होता है कि प्रतिवर्ष 10% आर्थिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया था, ठीक है। ये पूछ सकता 10%। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र से टोकरी बनने वाला माली कुम्हार, लेकिन पुजारी जो है वो इससे तो है नहीं भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन मिल पाए थे, जितने भी क्वेश्चन मिले आपको बता दिए रीजनिंग और जीके में। तो सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल द्वारा आपको सभी शिफ्ट कराए जाएंगे, जितने भी आपको आएंगे सबसे पहले मेरे चैनल द्वारा अपडेट किए जाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।